रहीम, ये देखे लेक्चर 5 का पार्ट 1 है, जिसमें हमने सबसे पहले डिफाइन करना है टेंजेंट लाइन को। देखिए टेंजेंट लाइन क्या है। टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो टच करे किसी भी करो को एट वन पॉइंट। दे टच करो एट वन पॉइंट। और आगे क्या है, और उसकी डायरेक्शन और करो की डायरेक्शन आपस में क्या हो, सेम हो, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये सर्कल है और सर्कल मतलब एक कर्व है, ठीक हो गया। अब आपने सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया, फिर अगर आप इस लाइन को देखें, ये सर्कल के साथ कितने पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है। और करो की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो हम टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन भी एक सेम साइड पे लेते हैं। तो इसका मतलब है ये लाइन जो है, ये कौन सा लाइन बन सकता है, टेंजेंट लाइन बन सकता है, क्योंकि इसने दो बातें पूरी कर दी। एक, ये सिंगल पॉइंट पे ये लाइन टच हो रहा है, दूसरा इसकी डायरेक्शन और करो की डायरेक्शन सेम है। तो इस वजह से ये कौन सा लाइन है, टेंजेंट लाइन है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक रिमार्क मैंने रखा हुआ है कि ये जो टेंजेंट है ये लैटिन वर्ड है, कम्स फ्रॉम टेंजेंट। ये खुद एक वर्ड है टिंजेंस, और टिंजन खुद क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है टचिंग। और टचिंग मैंने आपको बताई कि सिंगल पॉइंट के ऊपर ये क्या करेगा, टच करेगा। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम आ रहा है, कहते हैं कि आप इक्वेशन फाइंड कर दे टेंजेंट की। तो ये ऑलरेडी आप क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, फिर आपने लेनी है डिराइवेटिव dy/dx, फिर dy/dx में आपने वो पॉइंट पुट करना है, फिर आगे होगा x माइनस x1। अब आपको पॉइंट क्या गिवन है, 1,1, तो ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1, डेरिवेटिव को फ़िलहाल के लिए छोड़ दे, डेरिवेटिव बाद में फाइंड करेंगे, फिर उसमें 1 1 पुट करेंगे, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। बस हम टेंजेंट लाइन फाइंड कर चुके हैं। सिंपल मैंने क्या लेनी है, इसके लिए डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो आपकी y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे अलग, राइट पे अलग। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो लेफ्ट पे हो जाएगा dy/dx, पॉइंट क्लियर, इधर है x स्क्वायर। अब 2 को पावर रूल यूज होगा, 2 को आगे कर दे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, फर्दर आप x की डेरिवेटिव ले ले। तो dy/dx का आंसर आएगा 2x। अब पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट आपने क्या पुट करना था, 1,1 इक्वल टू 2x होगा, या भी पॉइंट होगा 1,1। अब देखिए ये y की वैल्यू है और इसमें y नहीं है, लेकिन आपने x की वैल्यू को क्या यूज़ करना है, 1, तो रिज़ल्ट आएगा 2। ये डेरिवेटिव की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या करनी है, 1 में पुट करनी है, 1 नहीं बल्कि इसको क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। तो अब इक्वेशन 2 को उठा लेते हैं। सर उठा लिया जी। इक्वेशन 2 क्या था, y माइनस 1 dy/dx एट पॉइंट 1,1 x माइनस x1। लेकिन जो डेरिवेटिव की वैल्यू आपने फाइंड की है उसको प्लग कर दे। तो y माइनस y1, इस डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है, तो x माइनस x1। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर।
अब इसको इधर मल्टीप्लाइड करोगे 2x, 2 आगे मल्टीप्लाइड होगा -2, तो y -1 इक्वल टू 2x -2। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस होगा 2x -2 + 1, तो y इक्वल टू 2x -2 + 1। ये आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर आप ग्राफ से समझना चाहते हैं तो ग्राफ से भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये आपकी XY प्लेन है, फिर आपने XY प्लेन में पैराबोला लिया, यानी x² की ग्राफ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि y इक्वल टू x² की ग्राफ इस तरह है। ये जो पॉइंट है ये 1,1 है, इसके ऊपर ये इक्वेशन गुजर रहा है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट आएगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते हैं सर, आगे एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ रहा है, बड़ा सिंपल है जी। आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन उठा लिया, y - y1 फिर डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट कर दोगे 2,8 x - x1। अब देखिए P पॉइंट, इसको मान ले P पॉइंट है, 2,8 है, तो ये आपका x1 है और ये आपका xy1 है। ये पॉइंट दोनों ऊपर पुट कर दोगे तो y - 8 डेरिवेटिव को फ़िलहाल के लिए छोड़ दे, 2,8 x - x1 की वैल्यू क्या आएगी 2। अब आप इस तरह कर दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, दे दिया। y इक्वल टू क्या था, x² था, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो लेफ्ट से तो आ जाएगा x³ है, सॉरी ये x³ है, तो dy/dx इक्वल टू 3 को आगे कर दो, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्दर आप x की डेरिवेटिव ले लो, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 3x²। लेकिन अब आपने पॉइंट पुट करना है 2,8, तो डेरिवेटिव dy/dx तो ये हो जाएगा 2,8, 3x², पॉइंट हो जाएगा 2,8। बस यहाँ पे तो y है ही नहीं, लेकिन x की जगह आपने क्या पुट करना है 2, ऊपर स्क्वायर आएगा, 3 अपनी जगह, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो रिजल्ट आएगा 12। अब आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं, y - 8 dy/dx, पॉइंट क्या था 2,8 और इनटू x - 2। अब आगे देखते जाइए सर। अब देखिए y - 8 अपनी जगह, इस डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है 12 इनटू x - 2। y - 8 12 मल्टीप्लाइड होगा x के साथ 12, आगे मल्टीप्लाइड होगा -24, तो y - 8 इक्वल टू 12x - 24, -8 उधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा +8 -24 +8। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो y इक्वल टू आएगा 12x - 24 +8 से -16 बनेगा। ये आपकी आएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके जी, बिल्कुल क्लियर। अगर आप ग्राफ से सीखना चाहते हैं, ये आपकी XY प्लेन हो गई, तो ये करो, x³ का करो, इस तरह गुजरता है, हमें पता है 2,8 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये पॉइंट 2,8 है, तो ये आपका टेंजेंट यहाँ से गुजर रहा है। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हैव अ गुड डे, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।